नमस्कार दोस्तों, न्यू नौकरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल कैसे होता है, इस पर मैंने 2 वीडियो बना रखा है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आपको उन 2 वीडियो को देख सकते हैं। ये तीसरा वीडियो पार्ट 3 है, जो कि महिलाओं का मेडिकल कैसे होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। इस पर आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि कई सारे महिला सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला कि महिलाओं पर मेडिकल कैसे होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, इस पर आप वीडियो बनाइए। तो उनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनने जा रहा है। दोस्तों, देखते हैं कि मेडिकल कैसे होता है महिलाओं का। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे पहले महिलाओं का जो चेक किया जाता है वो हाइट है। आपको मालूम है कि हाइट आपका पीएसटी में भी आपका चेक किया गया था, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डीवी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था, इसमें आपका हाइट चेक किया गया था। तो हाइट तो जो चेक नॉर्मल होता है वो तो हाइट आपका चेक होता ही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका चेक होता है, वो आपका चेक होता है वेट। वेट आपका कम से कम मिनिमम वेट यानी कि वजन आपका मिनिमम होना चाहिए 40 किलोग्राम, यानी कि 40 केजी आपका वेट होना चाहिए। 40 किलो से कम अगर वेट हो जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो डॉक्टर की टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 40 किलो से कम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, पर 40 किलो वजन आपका मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि एज पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 40 किलो वजन प्रत्येक कैंडिडेट का होना चाहिए, जो महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट। तीसरा आपका जो चेक होगा वो होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में दोस्तों 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है आपका विज़न, यानी कि आपकी आंखें कितनी सही है, यानी कि 6/6 की आंखें है कि नहीं। 6/6 आंखें दोस्तों उसको कहा जाता है जो आपका विज़न विज़न दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके सामने एक 10 मीटर की रेंज पर आपको एक बोर्ड रख दिया जाएगा, वहाँ पे बोला जाएगा कि अल्फ़ाबेट पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा हुआ है ABCD। उसके नीचे फिर उससे छोटा दिया होगा, आप पढ़ के सुनाइए कि उससे छोटा क्या है, फिर उस सबसे छोटा क्या है। इस प्रकार से आपका 6/6 की आंखें आपके चेक की जाती हैं। आई टेस्ट में जो दूसरा चेक होता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें डॉक्टर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है तो वो उसका पॉइंट बनता है, डायरेक्ट आप रिजेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई सारे कलर होती है, कई सारे कलर, और उसमें एक छोटा सा एक नंबर लिखा होता है, जैसे कि संख्या दी होती है, जैसे 5 लिख दिया या 6 लिख दिया या 10 लिख दिया या 25 लिख दिया। कोई भी एक न्यूमेरिक नंबर होता है, या अल्फ़ाबेट का भी नंबर हो सकता है, जो कई सारे कलर के बीच में वो नंबर होता है। आपको देखकर पहचानना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है इन कलर के बीच में। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो सबसे अच्छी सलाह उनके लिए वही है। वैसे इसका कोई मेजर सॉल्यूशन तो नहीं है, पर छोटा सा सॉल्यूशन ये है कि आप 3-4 दिन पहले, मेडिकल से 3-4 दिन पहले आप कंप्यूटर और मोबाइल को देखना बिल्कुल बंद कर दें, और आंखों को थोड़ा रिलैक्स दें। आंखों में गुलाब जल डालें, नहीं तो डॉक्टर से कह के आप एक ड्रॉप आती है जो कि आई क्लीन करके एक ड्रॉप आती है, जो कि आंखों को साफ़ कर देती है। तो वो जितने भी आपकी आंखों में जितने भी डस्ट होंगे, धूल होंगी, वो सबको साफ़ कर देगी। तो अगर मेडिकल में आप जाएंगे तो आपको पहले के मुताबिक आपका जो आँख है वो और अच्छा दिखेगा, और अच्छा विज़न आपको दिखेगा और कलर दिखेगा। तो ये होती है आई टेस्ट। चौथे नंबर पे जो टेस्ट होता है वो आपका होता है ईयर, यानी कि कानों का टेस्ट होता है। दोस्तों, ईयर जो टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट में आपको आपके कान के दोनों पर्दे चेक किया जाता है कि हाँ, आपके पर्दे बिल्कुल अच्छे हैं कि नहीं है, या पर्दे पतले हैं, मोटे हैं, वो सब चेक किया जाता है। तो आप मेडिकल में जब भी जाएँ तो आप अपने कान बिल्कुल क्लियर साफ़ करवा के जाएँ, किसी डॉक्टर से साफ़ करवा के जाएँ। उसी में ही आपको ईयर जो टेस्ट होता है, तो आपके बिल्कुल फोरहेड, यानी कि बिल्कुल सर के बिल्कुल बीचों बीच एक मशीन रख दी जाती है, लगा दी जाती है, और वो उसमें से एक आवाज़ आती है, जैसे मक्खी अगर भिन-भिन आती है, जैसे कि इस प्रकार की आवाज़ आती है। तो उसको फोरहेड पे, यानी कि बिल्कुल माथे पर, यानी दोनों भौहें हैं, भौहें के बीच में रख दिया जाता है, और कहा जाता है कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो आवाज़ सुनकर आप कहना कि आ रही है, अगर नहीं आ रही होगी तो नहीं कहना। तो इस प्रकार से आपकी कान चेक होती है। 5वें नंबर पे जो चेक होता है वो आपका होता है टिथ, यानी कि दाँत। दाँत का कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। दाँत में आपके 28 नॉर्मली 28 दाँत होते हैं, नहीं तो 32 दाँत होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके 28 हेल्दी दाँत है, हेल्दी हेल्दी मीन्स कि आपके स्वस्थ दाँत है, तो फिर ठीक है। अगर 28 से कम है तो वो इतना प्रॉब्लम तो नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है। बस ध्यान रखिए कि आपके दाँतों में कैविटी नहीं होनी चाहिए। कैविटी हो जाएगी तो उसको ढंग से आप डॉक्टर को, पहले आप डेंटल को दिखाकर आप कैविटी को आप हटवा लीजिए, और दांत बिल्कुल क्लीन करवा के जाइएगा, जिससे आपके दांतें बिल्कुल क्लीन दिखे। छठा जो टेस्ट होता है वो आपका होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आपका होता है, फ्लैट फुट किसको बोलते हैं कि जैसे आपके जो हील होती है, आपकी एड़ी और टो, पैरों के पंजे,
एड़ी और पैरों के पंजों के बीच में जो गैप होता है, ये आप मान लीजिए कि आपका ये पैर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका पैर है, पैरों के बीच में ये आपकी एड़ी है, ये आपकी एड़ी है, एड़ी के और ये आपका टो है, तो इसके बीच में जो कर्व टाइप का बना होता है वो आपका होता है फुट। तो इसमें किसी का होता है बिल्कुल ऐसा कर्व टाइप का बना होता है, किसी का बिल्कुल प्लेन पे पैर होता है। तो प्लेन पे पैर वाले को रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो फ्लैट जो नॉर्मल फुट है उनको पास कर दिया जाता है। तो आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका जो छठ सातवां जो होता है वो होता है नी, आपका नी चेक, यानी कि घुटनों को चेक किया जाता है। घुटनों में आपका नॉर्मल घुटना होना चाहिए, आपका जो घुटना है वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल में कैसे होना चाहिए कि दोनों घुटने एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पैर के घुटने जो हैं वो एक दूसरे से टच हो गए तो उसको बोला जाता है नॉक नी। नॉक नी का पॉइंट बनता है और आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखें। अगर आपको नॉकनी है तो दोनों घुटनों के बीच में पैर में तकिया रखकर तब सोएं, तो इससे आपकी नॉकनी की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी और दूर हो जाएगी। आठवां जो चेक होता है आपका नोज चेक होता है। नाक में अब क्या है, नाक में नोजल चेक किया जाता है कि आपकी जो नाक है, नाक में अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या नाक की हड्डी टूटी वूटी तो नहीं है, वो चेक करते हैं। वो तो कोई बड़ी इशू नहीं है नाक में, तो नाक का चेक होता है। जो नौवां टेस्ट होता है वो आपका हैंड चेक होता है। हैंड में क्या चेक होता है, आपका जो एंगल है, हैंड का जो एंगल है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। मान लीजिए आपका आपका हैंड अगर पहले से फ्रैक्चर है, कभी फ्रैक्चर है, तो वो बिल्कुल सही एंगल में है कि नहीं है। आपका जो 10वां चेक होता है हैंडी में ही होता है, वो होता है एल्बो। एल्बो यानी कि आपके दोनों हथेलियों को बिल्कुल सीधा कर दिया जाएगा, हाथ को बिल्कुल सीधा करके, और दोनों हथेलियों को टच कराने के बाद में जो एल्बो का जो साइज होता है उसको चेक किया जाता है कि वो उसमें वो ठीक है कि नहीं, उसका पोर्शन ठीक है कि नहीं। बस यही सारे जितने भी लगभग 1 से 10 के बीच में मैंने जो टेस्ट बताए यही सारे टेस्ट होते हैं। बस नॉर्मल टेस्ट होता है और कोई इससे बाहर कोई और टेस्ट नहीं होता है। हाँ, जो सीक्वेंस है, यानी कि सीक्वेंस मैंने पहले बताया कि 1 नंबर पे ये होता है, 2 नंबर पे ये होता है, तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। पहले हाइट हो सकती है या वेट हो सकती है, या पहले टिथ हो सकता है या नोज हो सकता है। तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बाकी सारा टेस्ट एक जैसा ही होता है। इतना ही टेस्ट होता है, इससे ज़्यादा बाहर कोई भी टेस्ट नहीं होगा। ये आप गांठ मान लें, 100% यही टेस्ट होता है, इससे बाहर आपको कोई सा भी टेस्ट नहीं होता है। अगर आपका मेडिकल होने वाला है 1-2 दिन में, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती में मेडिकल होने वाला है, तो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अपना मेडिकल सभी लोग देने हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।